हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एडवोकेट माया मतकोरिया। संसद द्वारा सत्र आयोजित किए जाते हैं। ये अनुच्छेद 85 में इसके बारे में उल्लेख है कि अनुच्छेद 85 में 3 तरह के सत्र के विषय में बताया गया है। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। किंतु इसे सिर्फ बताया गया है कि क्या होता है मानसून सत्र, लेकिन संविधान में ऐसा कहीं विशेष तौर पर और उल्लेख नहीं किया गया है। बस अनुच्छेद 85 में लिखा है कि बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, इन सत्रों में कम से कम मतलब जो है 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। 6 महीने के अंदर अंदर ये सत्र आयोजित किए जाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा शीतकालीन सत्र, अभी बारिश का समय चल रहा है तो मानसून सत्र, और एक होता है बजट सत्र। देखिए, मानसून सत्र में क्या होता है कि मानसून सत्र संसद का वह नियमित सत्र है जो सामान्यतः जुलाई से अगस्त या सितंबर के बीच आयोजित किया जाता है। इस समय देश में वर्षा होती रहती है, इसलिए इसे मानसून सत्र कहा जाता है। यह एक बहुत रोचक तथ्य है। भारतीय संविधान में कहीं भी मानसून सत्र शब्द नहीं लिखा है। संविधान केवल इतना कहता है कि संसद की 2 बैठकों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। यह व्यवस्था, जैसे कि मैंने पहले बताया, अनुच्छेद 85 में दी गई है। इसी संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर सरकार में सामान्यतः 3 सत्र बुलाए जाते हैं। अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति समय समय पर संसद के दोनों सदनों को बुलाते हैं, लेकिन एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इसलिए संसद का नियमित रूप से बैठक करना संवैधानिक दायित्व है। इन सत्रों में क्या होता है, देखिए, मानसून सत्र होता है सामान्यतः जुलाई से शुरू होता है, जो अगस्त के अंत तक या सितंबर तक चलता है। हालांकि इसकी निश्चित तारीख संविधान तय नहीं करता। तारीखों का निर्णय केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मानसून सत्र कितने समय चलता है? देखिए, मानसून सत्र कितने दिन चलता है? मानसून सत्र इसकी कोई संवैधानिक अवधि नहीं है, लेकिन आमतौर पर लगभग 3 से 5 सप्ताह तक ये चलता है। कभी कभी आवश्यकता अनुसार अवधि कम या अधिक भी की जा सकती है। अब मानसून सत्र में क्या होता है, सुनिए भाई। सबसे पहले नए विधेयकों पर चर्चा होती है, सरकार नए कानून प्रस्तुत करती है, सांसद उन पर चर्चा करते हैं, संशोधन प्रस्तावित किए जाते हैं, मतदान होता है, फिर विधेयक पारित किए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है पुराने कानूनों में संशोधन। समय के अनुसार कई कानून बदलने पड़ते हैं, सरकार संशोधन विधेयक लाती है, संसद उन पर चर्चा करती है। तीसरा है प्रश्नकाल। ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्नकाल क्या होता है? संसद का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। सांसद सरकार से सीधे प्रश्न पूछते हैं। किसी भी विषय पे पहले से देना पड़ता है कि इस प्रश्नकाल में ये प्रश्न पूछेंगे, वो प्रश्न पूछते हैं। मंत्रियों को उत्तर देना पड़ता है। यही सरकार की जवाबदेही तय होती है यहीं से। शून्यकाल क्या होता है? देखिए, प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद ही शून्यकाल शुरू होता है। इसमें सांसद जनता की तत्कालीन समस्याएं उठाते हैं। आप लोग संसद सत्र जब चलता है तो आप सुनते हैं कि किसानों के लिए मुआवजा दिया जाए, बाढ़ आ गई है, बाढ़ ग्रसितों के लिए राहत पहुंचाई जाए, इस तरह की समस्याएं तत्कालीन, जो उस समय तत्कालीन समस्याएं होती हैं, उनको उठाते हैं। जैसे किसानों की समस्या, बाढ़, महंगाई, बेरोजगारी, कानूनी व्यवस्था, प्राकृतिक आपदाएं इत्यादि। 5वां पॉइंट है विभिन्न मंत्रालयों की समीक्षा। सांसद विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों पर चर्चा करते हैं। यदि किसी विभाग ने सही काम नहीं किया है तो सरकार से जवाब मांगा जाता है। राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर
चर्चा होती है। यदि देश में कोई बड़ी घटना हुई है, जैसे सीमा सुरक्षा, प्राकृतिक आपदा, आर्थिक संकट, राष्ट्रीय सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, तो संसद में उस पर विशेष चर्चा होती है। आदेशों को लागू करना, 7वां पॉइंट है आदेशों को लागू करना। यदि संसद के अवकाश के दौरान सरकार ने अध्यादेश जारी किया है तो मानसून सत्र में उसे संसद के सामने रखा जाता है। यदि संसद उसे पारित कर देती है तो वह कानून बन जाता है, और यदि पारित नहीं करती, अध्यादेश प्रभावहीन हो जाता है, तो अध्यादेश प्रभावहीन हो जाएगा, कानून क्या बनेगा। 8वां पॉइंट है वित्तीय कार्य। यदि अतिरिक्त धन की आवश्यकता हो तो सरकार अनुपूरक अनुदान, आप लोगों ने सुना होगा, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स संसद के समक्ष रखती है। संसद उस पर चर्चा और अनुमोदन करती है। देखिए, क्या मानसून सत्र में सरकार से तीखे सवाल पूछे जाते हैं? हाँ, तीखे सवाल पूछे जाते हैं। अक्सर विपक्ष इसी सत्र में सरकार से महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, विदेश नीति, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जनहित के मुद्दों पर कड़े प्रश्न पूछती है। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है। क्या राष्ट्रपति हर बार संसद बुलाते हैं? जी हाँ, संवैधानिक रूप से संसद का सत्र राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति यह कार्य केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर करते हैं। यही भारत की संसदीय शासन प्रणाली की संवैधानिक व्यवस्था है। देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य बहुत सारे हैं, उसमें से मैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आप लोगों को बताती हूँ। संविधान में मानसून सत्र शब्द नहीं लिखा है। इसका संवैधानिक आधार अनुच्छेद 85 है। 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं हो सकता। सामान्यतः जुलाई या अगस्त में आयोजित होता है। अवधि 3 से 5 सप्ताह होती है। इसमें कानून बनते हैं, प्रश्नकाल चलता है, शून्यकाल होता है, सरकार से जवाबदेही तय की जाती है, वित्तीय मामलों और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होती है तथा अध्यादेशों पर निर्णय लिया जाता है। ठीक है, ये तो मैंने मानसून सत्र के बताया, और साथ साथ सभी सत्रों के विषय में यही है कि राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर ही सत्र आयोजित करते हैं, जिसमें 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। देखिए, भारतीय संसद मानसून सत्र केवल एक औपचारिक बैठक नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की कार्यशीलता का महत्वपूर्ण चरण है। इसी दौरान सरकार संसद के प्रति जवाबदेही बनती है, नए कानूनों पर विचार होता है, जनता से जुड़े मुद्दे उठाए जाते हैं और राष्ट्रीय नीतियों पर व्यापक बहस होती है। यद्यपि मानसून सत्र शब्द संविधान में नहीं है, परंतु अनुच्छेद 85 के कारण संसद की नियमित बैठकें सुनिश्चित होती है, जिससे लोकतांत्रिक शासन निरंतर चलता रहता है। देखिए, ये तो रहा जो किताब में लिखा है, जो हमारे इसके विषय में किताबों में लिखा गया है, वो थ्योरी मैंने बता दी। प्रैक्टिकल आप लोग सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अभी जो सत्र चलेगा उसे मानसून सत्र कहेंगे। मानसून के मौसम में होता है, वर्षा के मौसम में होता है। ये आज की जानकारी है, और बहुत सारी चीज़ें सत्र के दौरान होती हैं। आप लोग संसद की सत्र देखते हैं, बहस देखते हैं, मुद्दे देखते हैं, सुनते हैं। कई बार सोचते हैं कि ये वाला कानून आने वाला है, ये पास हो जाए तो अच्छा है। तो बस सुनते रहिए, समझते रहिए, देखते रहिए। हमारे देश का यही लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। हम सब जनता हैं। लोक मतलब जनता, तंत्र यानी व्यवस्था। तो ये प्रजातंत्र की व्यवस्था है और हम सब इसके भागीदारी हैं। आज के लिए इतना ही। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, प्रश्न पूछिए। ये मुझे अंबिकापुर से किसी ने प्रश्न पूछा था, तो उसका मैंने पूरा लिख कर, समझा कर, अच्छे से बताने की कोशिश की है। धन्यवाद।